सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2A कहा है, थोड़ा कंप्लीट करते हैं, छोटे पार्ट आज ज्यादा है। और एक नया कंसेप्ट आज आपको कवर करा के एक बार के लिए फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कवर हो जाएगा। रेस्ट इसकी क्या चलती रहेगी, प्रैक्टिस, जैसे आपको कहा था मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या मांगा है आपके लिए, ट्रेडिंग काउंट। ना मांगा होता तो मैं ऑलरेडी बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन मेथड भी इसको सॉल्व कर देता, बट ट्रेडिंग काउंट मांगा है तो हम भी शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ साथ इसको बनाएंगे। कौन सा नंबर है, 2A। तो मैं यहां पे बनाता हूं, पहले इसको हेडिंग दीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थोड़ा प्रॉपर लिखा करें, लिखे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2A। बनाना कौन सा अकाउंट है जी, ट्रेडिंग, और ईयर दिया हुआ है तो इसलिए पूछा मैंने। वो इसके नीचे लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा है, 20 है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो नॉर्मली आप बनाते ही हैं, मैं इसकी इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तभी डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और यहां पे आपने क्या लिखा होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज। थोड़ा प्रॉपरली करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, पर्टिकुलर रुपीज। अब नई चीज सुनिए, पहला ही वर्ड इन्होंने हाईलाइट कर दिया, एडजस्टेड परचेजेस। तो ये तो बड़ा खतरनाक वर्ड होता है यार, एडजस्टेड परचेजेस। कारण कारण सुनना क्यों, जहां पे भी मैं नीचे लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, क्या वर्ड दिया होता है, एडजस्टेड। क्या वर्ड है पूरा, परचेजेस। पहले तो इसका खुद का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, प्लस नेट परचेजेस जो मैंने आपको लिखवाया था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब एडजस्टेड परचेजेस एक ऐसी चीज है जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस है। तो फिर बढ़िया हो गया जी। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड है तो डेबिट साइड पे अब फर्स्ट वर्ड क्या लिख सकते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। कितने रुपए, 15 लाख जो अमाउंट है। चेक करो, चेक करो बुक्स में देख के प्रॉपर ध्यान से चेक करो। मिल गया, बोलो है ना, सही। अब सेल्स दिया हुआ है 2140, रिटर्न्स इनवर्ड 40। याद आ गया कुछ, रिटर्न्स इनवर्ड कौन सी रिटर्न्स होती है, सेल्स। तो यहां पे लिखो, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। सेल्स है 2140, लेस रिटर्न्स 40, तो 21 लाख। डाउट किसी को, सही, आगे ग्रेट। फ्रेट एंड पैकिंग, तो फ्रेट सुनते ही दिमाग की घंटी बज जाती है। ये कहाँ का खर्चा हुआ, डायरेक्ट। सर पूरा लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कितने रुपए, 15,000। डाउट नहीं। पैकिंग एक्सपेंस तो ठीक था, बट क्या बोल दिया, ऑन सेल बोलते ही काटा। सर ऑन सेल्स के रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, सेल्स के रिलेटेड जो भी खर्चा होता है आता है, वो P&L में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता। यही ऑन परचेज दिया होता, खरीदने पे पैकिंग बुकिंग कराई आपने तो कोर्स का पार्ट बन जाता। आगे डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल ही बाहर हो जाओ। ये क्या दिख गया, फैक्ट्री, और एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। कहां पे बताया था, ट्रेडिंग। कहां पे, ट्रेडिंग, पैंटीसी। फर्क दिख रहा है क्वेश्चन करने में, तैयारी में। आगे हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 120, कहां लिखेंगे इसको, बोल ही नहीं रहे तुम लोग, क्या बात होगी, कोई नाराजगी है, क्रेडिट से लिखेंगे, चलने आना नहीं चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है। आप इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इसलिए लिखते थे, वो ट्रायल के बाहर होता था, वो परचेज में एडजस्टेड नहीं होता था। ये तो ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड। सो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अब आप टोटल बताएंगे मुझे, यहाँ पे 21, यहाँ पे 21। तो ये साइड थोड़ा शॉर्ट लिख दिया मैंने भाई, 2 GP यहाँ पेपर पूरा लिखेंगे, क्रॉस प्रॉफिट CD। 21 में से 15, 6 में से 75, 5 25। तभी मैं अनसॉल्व करवा रहा हूँ कि दिमाग ज्यादा लगे। आधे बच्चे देख के बोल देते हैं फिर मजा नहीं आता, ये आपके सामने, यू कैन सी इट। कोई डाउट है पूछो, बनी बात, बोलो, ग्रेट। आ जाओ फिर, आ जाओ। अब ये थोड़ी सी थ्योरी आपके लिए काम आएगी घर पे जाके, यू कैन सी इट। इसको देखा करो, पढ़ा करो, कई बातें क्लियर होती हैं। लो और मजा लेते हैं। कैलकुलेट जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये क्या मतलब है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दे गया, सर कैसे निकालोगे जीपी, क्या कहते हो।
तो तरीके अपने अपने हैं, बताता हूं कैसे। दिया क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ये सुन के दिमाग में क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अभी तक तो, वेजेस डेबिट साइड, सैलरी आता नहीं, सेल्स दिया हुआ है, ये फिर आ गया यार, कौन है ये, जब ये है तो ये भी नहीं होगा। फिर तुम्हें सबसे वर्ड ही अगर मैं बताऊं तो तीन रह गए, वर्ड ही तीन रह गए, चलो मांगा जीपी तो आ जाओ, फिर हमें क्या दिक्कत है। अब पॉइंट ये है, टू का भी है, और सॉल्व कैसे करना है सर, ट्रेडिंग हम लोग बना सकते हैं, बनाने बनाने में क्या दिक्कत है, बनाए तो अभी, या सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, सेल माइनस सीधा लिख देंगे, मर्जी आपकी है, बट मैं प्रेफर करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा टी शेप, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा बस, बाय सेल्स मुझे आप देख के बता देंगे, बाय सेल्स देख के बता देंगे कितना दिया हुआ है, 6 लाख, 550 वो सेल्स ही बोला मैंने, सेल मैं अभी सेल लिख रहा था ना इसलिए पूछा, चलो कोई बात नहीं, सेल्स कितने हैं बताओ, 688, सेल्स 688, परचेजेस कितना है, परचेजेस 550, परचेजेस, और खर्चा कौन सा दिया हुआ है, वेजेस, अभी फालतू बात नहीं, वेजेस 40, 40, 590, 98 आ गया क्या, चेक करिए, ये रहा, ये रहा, और यहां पे टोटल लगा देते हैं आपका 688, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 98, किसी को डाउट है पूछिए, सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा, कारण एडजस्टेड परचेज है, और नेक्स्ट वर्ड सैलरी क्यों नहीं लिखा, वो पी एंड एल में आता है, मुझे जीपी चाहिए, वर्ड्स क्लियर करो क्यों नहीं आ रही, क्लियर। अब सुनो आज का मेन हीरो, थर्ड ए, कॉग्स, मेन हीरो कॉग्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ जाओ जल्दी, थर्ड ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले मेरा फॉर्मूला सुनो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माय फॉर्मूला, कॉक्स का फॉर्मूला, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, इजी काम है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और राइटिंग हमारी खत्म होती है इससे, एक चीज सीखने वाली आएगी, बताऊंगा क्या है वो, कॉग्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वेरी क्लियर, ओके ग्रेट। अब आ जाओ, ओपनिंग दिया हुआ है 40,000 प्लस नेट परचेजेस, धन्यवाद खुद ही बोल के जा रहा है, हाउ मच इज द 50, ग्रेट। डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर मैं देखूं, क्या रेंट पेड आता है क्या, नहीं, रेंट पेड कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। वेजेस एंड सैलरी आएगा क्या, हमें क्या पता इसमें कितना सैलरी कितना वेजेस, कैसे करोगे, हाँ, फर्स्ट वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ड हेड क्या है, क्या वर्ड बोलते हैं इसको, हेड क्या है, सिर्फ सैलरी एंड वेजेस होता, फिर पे हट जाता, फिर यहाँ पे नहीं आता, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में 10,000, आराम से, डायरेक्ट एक्सपेंस में, बोलो बन गई बात, 10,000, और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, खत्म, ओवर, 40 प्लस 90, 90, 1 लाख माइनस 15, 85,000 इज माई कॉस्ट। बताओ किसी को सीरियसली कोई डाउट हो, पेपर में 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का, फ्री के नंबर है, पर आधे बच्चे फिर टकरे मारे होते हैं, क्या कर दिया, और जान के वर्ड वूड थोड़े ऊट पटांग से बोल देते हैं, सैलरी सूलरी रेंट वगैरह वेजी सैलरी ऐसा कुछ, फैक्ट्री फ्यूल पावर, अकेला वर्ड पावर बोल देगा, और आपको पता है पावर कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग, अकेला पावर। आगे जी कौन सा आ गया, 3B, फिर क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स, बताओ, एंड जीपी, कोई नहीं, कॉस्ट तो आगे, जीपी तो आई जाएगी, अब देखा नहीं आपने पिछले क्वेश्चन में ये कितनी फालतू इंफॉर्मेशन दी, क्यों काम ही नहीं आई, वहीं जान के डर ही जाएंगे आप लोग, ध्यान रखना है। चलो कौन सा करना है अभी, कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अगेन वही फॉर्मूला, बार बार लिखें,
प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बेसिक हैबिट है हमारी, बार बार याद होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर कर दिया स्क्रीन पे, देखो विजिबल है सबको? ग्रेट है। ओके, आ जाइए। हाँ जी, बोलो बस, शुरू हो जाओ बस। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए भाई? 32,000, बस वेरी ओके, गुड। परचेजेस 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 अकेला दिख रहा है। रिटर्न्स है क्या? नहीं परचेज रिटर्न देखना, ये देखो जी, हाँ हाँ रिटर्न्स है। नहीं वो सेल्स रिटर्न है, हाँ पता नहीं चलता तुम्हारा। परचेजेस कितना है? 2,80,000 प्लस 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 प्लस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का काम है क्या कोई? नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 20। तो हमें क्या मतलब है, डायरेक्ट कौन से होंगे? कोई वेजेस वूजेस यार, वेजेस, फैक्ट्री, फ्यूल, पावर, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी कोई होगा? हमें क्या लेना आगे? क्लोजिंग स्टॉक, आई थिंक सो गलत नहीं तो 50। क्लोजिंग स्टॉक इज 50। नाउ यू कैन सॉल्व। 280 कितना? 282 हाँ जी, दिस इज माई कॉक्स। पहले देख लो सब लोग स्क्रीन पे, डन। अब उसने अगला मांगा था ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल भाषा में कहूं, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये समझ लो, कोई आज के बाद आपसे पूछे नेट सेल और कॉक्स के बीच का डिफरेंस, जीपी। कॉस्ट और नेट सेल को पूछे, दोनों सेम है, बस प्रॉफिट का फर्क है। प्रॉफिट का मैं कहूँ, ये 300 की कॉस्ट है, 400 का बिकता है, तो फर्क कितने का है? वो जीपी, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं होता है, दोनों में सारा सेम होता है। अब नेट सेल कैसे आती है? थोड़ा स्टार मार्क कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। याद नहीं क्या? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमें तो पूरे नंबर लेने हैं। टोटल सेल माइनस सेल्स टर्न, और टोटल सेल मतलब ये सेल 4 लाख माइनस 4 लाख माइनस 8 कितना आ गया? 3,92। ये सेल्स आ गई, और फिर फॉर्मूला आपके सामने बैठे, जीपी इक्वल्स टू 3,92 माइनस 282। 110 आ गया क्या? 110 इज द जीपी। बोलो, स्क्रीन पे आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, कोई समझना है तो पूछो। कोई नया चीज पता चली हो तो बताओ। 2A 2B 3A 3B आपके सामने होगी, और 1 आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड तक कैसे करें, तो बीच में पहले बड़े करा दिए, अब चलो मेरे साथ साथ। बोलो सर। डन सर, चलें। ये देखो, इंटरेक्ट का कोई काम नहीं, वाइल कंप्यूटिंग पे आ रहा कौन से। चलो 4, कैलकुलेट क्या निकालना है? जीपी। आ जाओ, मैं पहले हेडिंग दूंगा, फिर सॉल्यूशन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। पर मैं पहले लिख के छोड़ के आ गया, कैलकुलेट जीपी ऐसे। अभी लिखा मैंने कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं, का जीपी का एज सच फॉर्मूला नहीं होता। सेल्स माइनस कॉक्स होता है, सेल्स माइनस कॉक्स। पर देख तो ले है क्या हमारे पास। अच्छा, परचेज है, परचेज के साथ उसकी रिटर्न्स है, तो इसको क्या कहेंगे? बोलना सीखना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड का कोई काम नहीं। वेजेस भी कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट है। मैं तो वर्ट ही कर दूं एक बार। ये क्या गेम खेल गया? कहता 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, कितने में बेचे? टोटल सामान का 3/4, समझते हैं इसको? 3/4, 3/4 को वैसे और भी बोलते हैं 75%, सुना कभी? 75/100। 75 को मैथ्स में कह सकते हैं 75/100%। को 75/100 कितना होता है? 3/4। कई बार ऐसे लोग समझ लेते हैं। 3/4 माल 6 लाख का बेचते हैं, तो पहले तो मैं सोचूंगा ये सामान होता कितने का। कई बचने आप ज्यादा माल लगाते हैं इस प्रकार का। अगर 3/4 सामान 6 लाख का बिकता है, टोटल कितने का बिकता होगा? वो हमें करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो इसलिए कह रहा हूँ हो जाता है। हम कॉस्ट के थ्रू चलेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका 3/4 कितना बनता है, और 3/4 वाला कितने का बिकता है, लेस इज द प्रॉफिट। कैसे शुरू करते हैं? आज कोई ओपनिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक? बहुत बढ़िया हो गया, आज फिर पहले आप मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करवाओ। सेम चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो फॉर्मूला तो वही होता है, आप जानते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। पूरे वाला मैं भी सारा तो नहीं लिखूं, सीधा लिख दो। इस क्वेश्चन में परचेजेस है, लेस क्या कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेजेस इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, रिटर्न्स कितनी दी हुई है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मैं देख पा रहा हूं दो दिए हुए हैं, एक है 20, एक 50, 20 और 50। 20 प्लस कितना, 50। पहले हाँ या ना कर लो आराम से। सर ओपनिंग कहाँ गया, है ही नहीं भाई, क्लोजिंग है नहीं सर, लिखना पूरा फॉर्मूला लिखाना फिर कर देना, उसको नील कर देना, फिर नील NIL लिख देना। अब 680 थी, 650 और 720, बोलो हाँ या ना। ये टोटल कॉस्ट है। अब मैं चाहूंगा कि जो आपने सामान बेचा है अपनी 3/4, तो उसकी कॉस्ट बता दो। 3/4, सॉरी यहाँ पे वर्ड रह गया, कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स सोल्ड। तो 720 कितने की कॉस्ट है सारे की, 3/4 की कॉस्ट कितनी होगी, अगर मैं 3/4 माल बेच पाया हूं, उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या थी। मैं ये नहीं पूछूंगा 3/4 बिका इतने का, सारा कितने का बिकता, इतना एक्सपेक्टेड क्यों कर रहे हो, जो बिक चुका उसकी प्रॉफिट निकालो ना, पहले वो बिकेगा। नहीं समझे, उसको गलत assumption है। ये assumption लो कि जो बिक गया वो था कितने का। तो कॉस्ट में से 3/4 अगर आप सॉल्व करेंगे, शायद यार है आपका 540 आ रहा है शायद, 20 540 इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ 3/4 का। और आपको 3/4 ऑफ गुड्स की क्या दी हुई है, वैल्यू। 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड, 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज, कितने के बेचे थे, तो आपके सामने आंसर है। जो सामान बेचा 3/4, 6 लाख का, 3/4 बनता कितने का था, 540 का। तो आपने कमाया कितना, 60,000। कैसे, GP का फॉर्मूला तो देखो वही होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 6 लाख माइनस 540 इज अ 60, दिस इज GP। काइंडली चेक। कैसे, मतलब वो assumption मत लगाना, वो क्वेश्चन गलत कर देगी आपका, वो assumption गलत कर देगी। वो अजीब assumption होती है कि मैथ आता होता है 3/4 इज इक्वल टू अपना 6 लाख है, तो 8 लाख आ जाएगा उससे अगर आप करेंगी। 4/3 उल्टा हो जाता है, तो 8 लाख का सामान बिक जाएगा, इतने का है, वो ज्यादा हो जाएगा। जरूरत नहीं, बट दिस इज द राइट वे। कराने को वो भी करा दूंगा, वो यूनिफॉर्म अजम्पशन पे चलता है कि 3/4 माल इतने का बिका, तो बाकी भी इसी रेट पे बिकेगा। क्या पता बिका में महंगा बिके, सस्ता बिके, हम क्यों पंगा ले रहे हैं, हम उसको रखे रखो साइड पे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। डन सर, ओके ग्रेट। चलो इसके बाद ये रहा आपका आंसर 60, कैरेज आउटवर्ड पार्ट नहीं बनता। अब क्या था 5A, कैलकुलेट, कौन सा भी करा जो 4 था, हाँ ठीक है। अब अगला 5A, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा जी, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो बता कहता है क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चाहिए। चलो पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ओपनिंग भी है, सेल भी है, कैरेज भी है, सेल्स रिटर्न भी है, क्या बात है, GP भी है, परचेज भी है। परचेज क्या कहते हो, पहले क्या आना चाहिए, कैसी, कैसी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है या सीधा भी चल जाएगा, सीधा ही हो जाएगा। कैसे, अगर सेल में से GP माइनस कर दूं, सेल दिया हुआ है, GP दिया हुआ है, कॉग्स आ जाएगा, पहला आंसर। कॉग्स आ गया, कॉग को फटाफट कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। आ जाओ बताता हूँ कैसे, लिखो, पहले लिखो कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस GP, ऐसे होता है, कर दिया, नेट सेल माइनस GP। एक दो लाइन छोड़ लेनी, नेक्स्ट लाइन में एक दो लाइन छोड़ देनी। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर आप सही पूछोगे, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जान के मैं टोटल बोलता हूँ, कई बार कैश सेल्स क्रेडिट सेल बोल देता है जानबूझ के, तो कैश भी ऐड करो, क्रेडिट भी ऐड करो, माइनस रिटर्न्स।
अब आपकी सेल्स कितनी थी? 16,000। सेल्स रिटर्न क्या थी? 1,000 रुपए, कुछ भी नहीं है। 16 माइनस 1,000, नेट सेल्स कितनी आ गई? पहले यहां तक डाउट पूछो, नॉर्मल था। 16,000 के सेल बच्चे वाला क्वेश्चन है यार। 16 माइनस 1,000 कितना गया? 15। यहाँ पे आ जाओ, 15,000 की नेट सेल में माइनस करो जीपी कितने का? 6। 15 - 6, 9। ये आपका आ गया कॉस्ट। चेक करो, कोई डाउट है पूछो, स्क्रीन पे आपके सामने है। कोई भी डाउट है जल्दी। ओके, बोलो सही है। अब अगला फॉर्मूला फिट कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कर दिया? सही है। अब ओपनिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में, देखिए तो। ओपनिंग स्टॉक 5,000। नेट परचेज कितना था? 10,000 माइनस 900, 9100। आप दिखा भी सकते हैं 10,000 माइनस 900, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर मैं देख पा रहा हूँ कैरेज इनवर्ड 1,000 एक ही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, ऐसे ही फिट कर दिया, कोई एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं। और कॉग्स आपको कितना पता है, तो इज इक्वल टू कर दो बस, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लो। तो बस मुझे सॉल्व करके बता दो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, आता होगा। 5, 6, 15, 100, हाँ जी, 6100, 6100। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। डाउट है पूछो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में कई बार। 3 या 4 के हो जाते हैं, कई बार थोड़ा पार्ट बढ़ रहा है तो 3 4। अदरवाइज 3 नंबर में नॉर्मल वैरायटी है, नॉर्मल। डाउट बताओ, आराम से कर लो, कोई डाउट है पूछना है तो पूछ लो कि कहाँ कहाँ से आप चले। नेट सेल माइनस जीपी, 3 वर्ड तो पक्की है यार, कोई लाइन याद कर लो, एक टैग लाइन होती है ना। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिख दूं पीछे, जहाँ पे मैंने करा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अ, यहाँ पे कहीं पे लिख लो, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल माइनस क्या? कॉस। अब इसको जैसे बड़ी तोड़ लूं, आती है। कॉस उधर ले जाओ, तो नेट सेल माइनस जीपी कर लो। ये सेल एक तरफ ले जाओ, जीपी प्लस कॉस कर लो, मैथमेटिकली। 3 चीजों में से कोई आपको क्या पता होना चाहिए? दो। तीसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, कोई भी लाइन याद कर लो कि प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल माइनस कॉग्स होता है। डाउट है बताओ। ओके रोबोट, आज का मेन क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद ये रहा। हाँ जी, कौन सा कर लिया? 5। ये तो आप करो यार, 5 भी तो कर लोगे मेरे हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट करो क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आंसर आपके सामने है। वैसे इसको मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, चलो कर लो पहले आप। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे मर्जी कर लो इसको। ये सेम कराया अभी मैंने, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया हमने बुक में। क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई है, पर दिस टाइम क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट आप लेस करते हैं तो अब ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐड। तो पहले आप उसको लेके चलो, पहला स्टेप तो 5 क्या नंबर है? बी है। 5 बी है। कितनी सेल्स थी? नहीं, नेट करके दिखाएंगे ना। 360 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3,55,000। और हमें निकालना किसको है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल प्लस क्या दिखा देंगे? ग्रॉस लॉस। समझाया पॉइंट मेरा अभी? 3,55,000 प्लस कितना था? 20 है। चेक करना, लॉस कितने का? 20,000।
समझे नहीं? अगर लॉस होगा तो ये सोचो ना, तभी वो कॉस्ट बड़ी होगी सेल से। समझे बात को? 355 की तो सेल ही करते हो और लॉस कहते हो, तो पक्का वो सामान कितने का होएगा? 375। 20,000 का नुकसान हो गया आपको बेचने पे। तो 355 की तो सेल है, और कॉस्ट पक्का उसकी कितनी होगी? 375। अब कॉस्ट का फॉर्मूला उसके सामने लगा दो, मैं लिख नहीं रहा। ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है? 38,000। नेट परचेज क्या दिया हुआ है? नेट 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 नेट, आप इसको दिखा सकते हो जैसे आपका मन करता है। वैसे परचेज कितनी है? 330। नेट है ना ये? हाँ, माइनस करने के बाद फ्रेट इनवर्ड 26। इनवर्ड याद है ना? और डन, बस हो गया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐड कर लो। 336, 26, 36, 3 बहत्तर, 74, 74, 80, 4 लाख 25,000 है क्या? चेक करो। इधर का टोटल तो 4 लाख आ रहा है। Yes, 25। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी 25। चेक करो। डाउट है तो पूछो, थोड़ा मैं लिखा नहीं यार। आप पेपर है पूरा लिख देना, कॉक्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, वही वाला जो होता है। आपा डायरेक्ट ही कर दिया, अब कर तो रहे हैं, बहुत कर लीजिए। 5B में कोई डाउट है पूछिए। छोटी छोटी है, समझा रहे होंगे। ओके, डन है। पहला आपने कर लिया था, कल ही किया था शायद, परसों। हाँ ओके, चलो आगे। लो फिर मेन क्वेश्चन करें आज का, आ जाओ। 6 से मेन 2-3 रह गए, सके इन्होंने पार्ट बढ़ा दिए, पहले 3 नहीं थे। अब सबके ए 2-2 पार्ट कर दिए इन्होंने। क्या कहता? कैलकुलेट करो जीपी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी क्या ही है यार, सिर्फ ये 2 बातें। तो बच्चा कहता था कुछ भी नहीं है, आज लिखवाओ मुझे। मुझे यहाँ पे लिखो, फिर आपसे की चर्चा करेंगे। दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, देख के बताएंगे। कितने रुपए? नेट सेल्स 8 लाख है, कहाँ भरना दिख रहे हो? अरे क्या होगा तुम्हें? ठीक रहो। नेट सेल कितना है? 8 लाख। जीपी बताओ क्या दिया हुआ है? 40% और सेल। अब थोड़ा सा मेन ट्विस्ट आना शुरू हुआ है। इसने क्या बोला स्पेशली? अगर मैं गलत नहीं हूं, उसने मांगा क्या है आपसे? जीपी एंड क्या मांगा है? सारी बातें एक तरफ। ये बताओ जीपी कितने परसेंट है? वो भी किसका? दिया भी क्या हुआ है? इसे आगे किसको क्या चाहिए? सेल दी हुई है, सेल का ही जीपी। तो मेरे अकॉर्डिंगली इससे सिंपल तो क्या ही करोगे? 8 लाख का कितने परसेंट? 40। तो सबको आता है करना। 3 20, कुछ भी नहीं। 8 4 जा 32। 8 4 जा 32 हो गया। जब जीपी आ गया, सेल तुझे पता है, उससे कौन आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल कितनी है? माइनस जीपी कितना है? माइनस कर कितना आ जाएगा? करो पहले। ये क्वेश्चन था बिल्कुल प्लेन। फिर बताऊंगा कहाँ फर्क था, क्यों मैंने कहा स्पेशल अभी आएगा। नेट सेल्स 8 लाख, जीपी भी सेल्स का कुछ करा ही नहीं यार। 8 लाख का 4320 जीपी आ गया, और 8 लाख में से जीपी माइनस करोगे तो कॉक्स आ जाएगा। ये तो मांगा आपने। डाउट है पूछ लो, बता दो उसे इसमें। ओ एमसीक्यू भी आता है इसका, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा पेपर में। डाउट है कोई? है कोई डाउट? सही है। अब सुनो, ये हो गया 6 से। 3 20 और लो, फिर थोड़ा ट्विस्ट और लेते हैं, चलो मजा लेते हैं। कैलकुलेट जीपी एंड फिर वही बात है यार। और दिया हुआ है नेट सेल 12, पे लिखवा दो, पहले लिखवा दो। कौन सा क्वेश्चन है? 6B। नेट सेल्स बोल कितने हैं रुपए? 12 लाख। जीपी कितना दिया हुआ है? 33 1/3%। ये वाला। क्या मैं इसको शॉर्टकट में 1/3 बोल सकता हूँ? सोच लो, क्योंकि मैं ज्यादा होता है, आता है। 1/3 33 है। नहीं बोलते 1/3 नंबर चाहिए पास होने के लिए? 33 वही तो है। 1/3 बोल सकता हूँ, बट मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जल्दी बोलो। फिर वही जीपी एंड कौन? कॉक्स। मुझे ये नहीं पता ये 1/3 किसका है।
नहीं समझे? 33 1/3 किसका है? ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है? आपको कैसे पता है? ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो बकवास क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे में आपको। लिख लो फिर तो। वैसे मैं यही चीज बताऊंगा अगले में आऊंगा। इसमें भी नहीं है। प्लस 1 हेल्पिंग का हाल 0 हो गया क्या? सब में दिया हुआ है। पर नोट लिखवा दूंगा। नोट लिखवा दूंगा। डीकेबल में है। लिख लो। तो जीपी में तो होगी बात, तो हो गया नॉर्मल। फिर तो जीपी में क्या ही था। फिर तो आप उसको जैसे भी सॉल्व करते। 12 लाख का 1/3 कितना होता है जी? ये आपका जीपी है। और क्या चाहिए अपने को? तो नेट सेल माइनस क्या करोगे? 12 लाख माइनस कितने? कितना आ जाएगा? देख लो। कोई डाउट है बता। सही हो गया। आप नोट लिख लो। इफ नथिंग मेंशन if nothing mentioned about the percentage of GP, then always assume that GP on is on sales। तो इस चीज को ध्यान से नोट करना। ये बड़ी क्लास में भी काम आता है, चलो अब तो काम आएगा अगर पेपर में आ गया तो। अगर कुछ नहीं बताया कारण बताऊंगा अभी तो जीपी ऑलवेज ऑन किस पे होता है? से। हो गया पहले यहां तक मुझे बता देंगे सी। सभी 6 कौन सा है? बी ओके। अब आ जाओ इसको कर देते हैं 7। हाँ स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क कर लीजिए, आपसे ट्राई कराऊंगा, देखता हूँ किसको क्या समझ आता है। करें जी 7। कैलकुलेट योजित, फिर वही जीपी एंड फिर वही कॉस्ट, सब जगह सेम ही तो है। नेट सेल 9 लाख, जीपी 20%। आ जाओ लिखवाओ, मुझे पहले लिखवाओ। नेट सेल कितनी थी? 9 लाख, बोलो ठीक है ना? जीपी 20% ऑन। कैलकुलेट क्या करना है पहले तो? जीपी एंड, लो जी बताओ जीपी कैसे निकालोगे? कितना जीपी है? सेल्स कितनी है? 9 लाख। जीपी कितना है? किस पे? कोई है फर्क या एक ही बात है? बोलो। आप बोलते नहीं यार। कैसे करेंगे? निकालो कैसे? निकालो। करो ट्राई, फिर मैं कराऊंगा। कैसे कहते हो? मैथमेटिकली हो सकता है, बट वैसे नहीं। बताइए कैसे करोगे, क्या कहते हो? इंडिया। करो करो ट्राई करो, पता चलेगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्स 9 लाख है, जीपी 20% है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट 11 25 कैसे आ जाएगी? सेल तो 9 लाख है। 750 इज द आंसर। अब कैसे शॉर्टकट सुन। जीपी 20% है किसका? 20% कैसे बोल सकता हूँ? 20/100 ऑन किस पे? कॉस्ट। इतना तो कॉमन सेंस है कि ये सेल्स है।
सीधा परसेंटेज तो नहीं हो सकता, 720 तो हो नहीं सकता भाई। आपने 9 लाख का 20% कर दिया, 180 माइनस करके आ गया 720, वो तो हो ही नहीं सकता। कारण ऊपर क्या दिया हुआ है, जीपी किस पे है, पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो मानते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर करना होता है, बेस तो बराबर करना पड़ता है, इक्वल टू ये 20% प्रॉफिट हम कमाते हैं किसका, तो पक्का आप सेल का कितना कमाते होंगे, 20/120, समझते हो, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कॉस्ट 20 रुपए कमाते हो, कॉस्ट पे कितने का बेचते होंगे, 120 का। नॉर्मल ये 100 रुपए का आता है, इस पे 20 रुपए कमाता हूँ, फर्क बताऊंगा ये क्यों फर्क आता है, क्यों फर्क आता है बताऊंगा। तो इस पे 20 कमाता हूँ तो कितना बेचता हूँ, 120। 120 मेरी एक तरह की क्या चीज है, सेल प्राइस। ये 20 मेरा कौन सा मार्जिन है, जीपी। तो मैं सीधा अगर इसका 20 बाय कितना करूं, जिसको मैं अपनी भाषा में ज्यादातर बोलता हूं 1/6, मैं बोलने वाला था अभी, 20 को इसको कितना बोलता हूं वैसे मैं अपनी भाषा में, 1/5। 1/5 कॉस्ट का, सेल का 1/6, तो ये कटिंग करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5। ये 1.5 अभी तो आपका क्या आया जल्दी बोलो, अभी तो करेंगे बात इस पे, 1.5 अभी आपका क्या आया, बट अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो चाहिए अपने को, सही। तो सेल्स कितनी थी, 9 लाख, और जीपी कितना आया, 1.5। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 7.5 आई कि नहीं है, पहले तो अरे 120 हम तो कराएंगे, तो शुरू ही नहीं हुआ, तुम्हें चर्चा करनी है तो मैंने भी करा है। कोई तो नेक्स्ट फेज मैंने जीपी लगा हम्म। उससे आ रहा है। जैसे कॉक्स बोले, कॉक्स 20% का 20% ऑफ कॉक्स दिया, हाँ। वो एक्स 20% ऑफ एक्स x/5 फिर आ रहा है आपका, हाँ है साढ़े सात। पहले ये बताओ हो गया। अब पॉइंट क्या है, पहले क्रॉस चेक करा दूंगा एक चीज, ये ठीक भी है गलत है। आप जीपी कितने परसेंट बोल रहे थे, 20%, किसका, अब ये आपकी क्या आ गई, ट्राई करना इसका 20 कितना आता है, करो करो करो, ये क्या होगा तुझे, 7.5 लाख का 20% यार, ये 20% किसका लिखा हुआ है, कॉस्ट का, और ये भी क्या ही है, अब कॉस्ट ही आई है, करो कितना होता है, मैंने भी कितना निकाला था, अगर मेरा क्वेश्चन गलत होता तो आंसर सेम नहीं आता। अब लॉजिक सुन लो, पहले कर लो, पहले कर लिया, तो मैं वेट कर रहा था कब ये क्वेश्चन आएगा, हो गया। इसको हम लोग अपनी भाषा में सीधा शॉर्टकट कैसे बोलते हैं, फिर लॉजिक पे आएंगे। एक होती है कॉस्ट, एक होती है सेल। कॉस्ट आपने मुझे क्या कहा, 20% है, जीपी, जो आपने जीपी कहा किसका कहा, कॉस्ट का। 20% को मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलता हूं, 1/5 ऐसे बोलता हूं। हम सीधा कर देते हैं, जो 1/5 कॉस्ट पे है, आपने कहा जाना है, सेल पे, और बात भी किस पे हो रही है, प्रॉफिट की, तो पक्का सेल कॉस्ट से ज्यादा होगी तभी प्रॉफिट आएगा। तो सीधा हम उसका कितना कर देते हैं, 1/6। उसका कारण न्यूमिनेटर कितना है, ये तो एक, ये न्यूमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जीपी, ये डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड एज अ सेल कंपोनेंट। अगर सर उल्टा हो जाए, ऊपर पेपर में कॉस्ट दिया होता है, यहां मान लीजिए 1/5 दिया होता, 1/5 मतलब कहने का मतलब फिर वही 20% ऑफ किसका दिया होता, सेल्स, किसका, सेल। 1/5 सेल का है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा, 1/4, ये ऊपर का एक जो प्रॉफिट है सेल में से माइनस। अब ये फर्क क्यों है, कोई 1/5 1/6 बोलता है, कोई 1/4 1/5 बोलता है, फर्क क्या है, ध्यान सुनना, पूरी गेम इसके पीछे क्या चलती है, देन आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। मान लीजिए दो दुकानदार हैं, एक राम और एक कौन है, श्याम, दोनों स्टेशनरी का काम करते हैं, दोनों पेन लेकर आए, ये भी पेन लाया कितने का, 100 रुपए का, दुकानदार है सेम माल मिलता है, ये भी कितने का लाया, जहां तक डाउट, सही है। अब इस बाऊजी ने सेल करा पेन कितने में, इस बाऊजी ने भी सेल करा कितने में, 120, कोई फर्क नहीं। इस बंदे का जीपी, ग्रॉस मार्जिन, तभी मैंने जान के वर्ड लिया, कितना हुआ, 20। इस बंदे का भी जीपी 20, तो फर्क नहीं। अब फर्क कब पड़ा, जब इसने जीपी की क्या निकालनी चाहिए, परसेंटेज। ये कहता मैं 20 रुपए कमाता हूं, कितने के पीछे,
100 रुपए के पीछे। इसने बेस किसका लिया? कॉस्ट। यो पेन कितने का लेके आया था? 100 का। इनटू 100, तो याद हो परसेंट निकालने के लिए 100 करना पड़ता है। पता है ना कि सेम सेम कह दो 100 हो गया। तो ये कितने परसेंट आ गया ये बताओ। पर ये बोल क्या रहा है अपनी भाषा में? 20% ऑन। ये बाबूजी भी अगली क्लास में किसी में पढ़े होंगे। ये कहता कमाता तो मैं भी 20 हूं, पर ये परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग निकालता है? सेल्स। किसके अकॉर्डिंग? सेल्स की। 20 रुपए कमाते हैं 120 के पीछे। इस बाबूजी ने जब परसेंटेज करी तो 16 पॉइंट कितना आ गया? 67। मैंने ऐसे बोल दिया 1/6 बोलते हैं इसको, वैसे 16 पॉइंट। अगर पूछा जाए तो ये किस पे कमाता है? अगर सही में पूछो दोनों में कौन ज्यादा कमाता है? शुक्र है, यही मार खाते हैं। इस यार कहने की बात है, राम ज्यादा कमाता है। पर जब दोनों बैठेंगे तो लड़ाई का कारण ही बन गया। वो कहेगा यार मैं भी सेम पेन बेचता हूँ, मैं तो 20% कमाता हूँ। कहते यार मैं तो 16.67 कमाता हूँ, मैं तो 20% कमा ही नहीं पा रहा परसेंट। फिर बात चली कितने रुपए का बेचता है? मैं 120 में, मैं भी 120। कितने का लाता है? कहता मैं भी 100, तू भी 100। साले कमाते सेम है 20 रुपए, तू 20% कैसे कमा रहा है? वो भाई साहब किसकी परसेंटेज निकाल रहा है? कॉस्ट की। और आप किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं? सेल की। तो हमने इसमें से जब कॉपी किया 20/100 को, क्या मैं अपनी शॉर्टकट में 1 बाय क्या बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बोल सकता हूं। आपके 20/120 को क्या बोल सकता हूं? 1 बाय। दैट्स वाई वहां से हमने ये चीज ली 1/5 या 1/6। क्रैमिंग ये नहीं कि एक ही जोड़ना है एक ही घटाना है, ऊपर होता ही एक है। आप मुझे अजीब सा बोलो, अभी अंदर करा के आए ये चीज सारी सेम रिपीट करा के आए। +2 में रेशो चैप्टर में रिपीट होती है जाके दोबारा, फिर मैं आपसे सही आज से साल बाद, वे समझ लो बात कर रहे हैं सही साल बाद, ये फिर रिपीट होना है, ये फिर रिपीट होना है। और रेशोज निकलती हैं। अगर मैं आपसे कहूं 2/9 जीपी है ऑन किस पे? कॉस्ट पे। जीपी क्या है? 2/9। बड़ा अजीब सा है। तो क्या हो गया? ऑन सेल्स कितना होएगा? 2/11 ऑन सेल्स। बात खत्म। कॉस्ट में जीपी जोड़ दो, सेल्स के बराबर कर दो, यूनिटरी। अगर ऊपर सेल्स है तो नीचे भी तो सेल्स रखनी पड़ेगी, कॉस्ट कैसे आ जाएगी? और बुक्स में क्या कहती हैं? हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेल। जीपी का क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। हम सेल्स को तो कॉस्ट बनाने से रहे, बना दोगे? सेल्स तो सेल्स ही है। परसेंटेज को चेंज कर सकता हूं। आज कॉस्ट पे है, सेल्स पे कितनी होगी? आज सेल्स पे है, कॉस्ट पे कितनी होगी? बात जमी। समझ आया? तो आज के बाद जाके पहले लिखो, सेल्स है, जीपी है। जीपी किस पे है? कॉस्ट पे। मुझे किस पे चाहिए? सेल्स पे। तो क्या करेंगे? आगे जाएंगे। अब इसका और तरीका शॉर्टकट चलना है, जो ये 1/1 कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तब हो सकते हैं अगर मान लो राउंड ऑफ हो 25, 20 या 1/3 हो, तब होता है। अगर मैं थोड़ा अजीब बोल दूं जीपी 30% ऑन कॉस्ट, तो आप क्यों डर रहे हो? 30% को पहले लिख लो, 30/100। आपने कहा जाना है ये तो? सेल्स पे। तो 30/130, दैट्स इट। आप क्यों चिंता कर रहे हो? 30/130 जितना जीपी है मार्जिन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, आगे जाना है। सर अगर यहां पे होता कि हम 24%, बड़ा अजीब सा ले रहे हैं यार आपकी मर्जी के लिए, पहली बार 24% जीपी कमाते हैं ऑन किस पे? सेल्स पे। अब अगर ऑलरेडी सेल्स दी हुई है फिर तो चिंता ही नहीं है, फिर तो सेल्स का 24/100 हो जाएगा। अब 24 ऑन सेल्स को आप कैसे लिखेंगे? 24/100। अब आपने किस पे आना है मुझे ये बताओ। अब आपने किस पे आना है? जल्दी बोलो। कॉस्ट पे। किस पे आना है? कॉस्ट पे। तो कितना करेंगे? 24/76। उतना ही प्रॉफिट माइनस कर दो, उतना ही प्रॉफिट माइनस कर दो, सिंपल। नहीं समझे? 76 रुपए की कॉस्ट होएगी, 24 रुपए आप कमाते होंगे, तभी उसको कितने का बेचते होंगे? वही तो है, वही तो है। मतलब 24 रुपए प्रॉफिट 100 रुपए के पीछे, 24 रुपए प्रॉफिट 100 रुपए के पीछे, परसेंटेज क्या होती है? इतने रुपए के पीछे इतना। सिंपल। तो ये एक ओवरऑल सा बेस है, जब कब तब काम पड़ता है जब उल्टा फुल्टा हो जाए। जैसे ऊपर सेल आ जाए जीपी कॉस्ट पे आ जाए, ऊपर कॉस्ट आ जाए जीपी सेल्स पे आ जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत
नहीं आने वाली, अभी दिखाता हूँ कैसे। अभी आपने कौन सा किया, 7 ना, आगे आंसर हमारे 8 करते हैं आज। असर्टेन द वैल्यू ऑफ, क्या मांगे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग है, परचेजेस है, सेल्स है, रेट ऑफ जीपी ऑलरेडी 40% किसका है, दिक्कत आने नहीं देता था, कोई सिंबल यार है। अब सेल ही दी हुई है, सेल का ही जीपी, तो किसको नहीं आता करना, थोड़ा मुझे अमाउंट लिखवा देना क्या क्या है, और निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए मैं पहली हेल्प तो आपसे चाहूंगा, ये नंबर बोला क्वेश्चन का, पहली हेल्प चाहूंगा 8 में से आप मुझे बोलेंगे जीपी कितना दिया हुआ है, 40% ऑन, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, क्या करना, सेल्स ड्यू नहीं, रिटर्न्स कुछ नहीं, तो कितना सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है देख के बताएंगे, 15 लाख कितना, 60। फिर अब तो किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार, अब तो दिया भी आशी क्या हुआ है, सेल्स, और जीपी मार्जिन भी किस पे बचे, सेल्स, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1560 का टाइप कर लीजिए, 40, 4 गुना कितना आ जाएगा, 624, 624, 6,24,000, ये जीपी आ गया, तो फिर बात बन गई। तो कॉग्स निकालने में क्या दिक्कत है, नेट सेल माइनस ये कर दो, 15,60,000 माइनस 15,60,000 माइनस 624, बिल्कुल सही कह रहे हो, 936, वैल्यू क्या है, 936, ये कॉग्स आ गया, बोलो हाँ या ना, ये कॉग्स आ गया। अब कॉग्स का फॉर्मूला फिट कर दो, आप पूरा लिखेंगे, मैं सीधा चल रहा हूँ। कॉग्स इक्वल्स टू क्या लिखते थे, थोड़ा शॉर्ट लिखूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस, यहां लिख देता हूँ चलिए, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉग्स कितना आया था बच्चे, 936, ओपनिंग बता कितना था, 120, प्लस नेट परचेजेस क्या दिया हुआ है, 930, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, निल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही निकालना, तो फिट कर लो। 1050 हो गया वो, 1050, 1,40,000, 1,40,000, 1,14,000 इज योर आंसर, 1,14,000 इज योर आंसर। स्क्रीन पे आपके सामने है पूरा क्वेश्चन, यू कैन सी, इस तरह से कैसे कैसे चलता है, क्या चीजें कर रहा है वो बैठा, चेक कर लो, डाउट किसी को भी, डन है सर, ओके रिपोर्ट है, वेरी, इसके बाद 9 नंबर जल्दी आओ, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आप करो यार, जल्दी करो, हो जाएगा। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, अब सेल के साथ जीपी 30% है, किसका, कॉस्ट का, पहले यहीं से चल, यहीं से चल, 9 नंबर, जीपी 30% ऑन कॉस्ट, तो इसको मैं हमेशा लिखता हूं 30/100 ऑन कॉस्ट, सो ऑन सेल्स इक्वल्स टू 30/130, सिंपल, क्यों चक्करों में पड़ रहे हो आप, क्यों कटिंग करते हो, बाद में कर लेंगे, कटिंग होनी है, अब कटिंग कर लो, चाहे 3/13, मुझे क्या चक्कर है, अभी के लिए 30% ऑन कॉस्ट, तो सेल का वही 30/130, मतलब 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 30 रुपए कमाते हो, कितने का बेचते होंगे, 130 का, सिंपल। अब जीपी इज इक्वल टू, नेट सेल्स क्या दी हुई है, 1950 इंटू 30/130, हो जाएगी कटिंग, थोड़ा ध्यान से चलना, एक जीरो काट देता हूँ, 13 के टेबल पे चलो, 13 के टेबल पे, लेट आ रहा है क्या, मतलब कटिंग करूँ तो,
1 लाख इंटू 3 4.5 4,50,000 आपका जीपीआर है। और आपको अगर कॉग निकालने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस 1950 माइनस 4.5 कितना बोला इसने? 15 लाख। और क्रॉस चेक भी कर लिया करो। वैसे 15 लाख का 30 कितना होता है? 15 लाख का 30 4.5 तो 10% डेढ़ इंटू 3 4.5 मैच हो जाएगा, इसलिए काम ही नहीं। मैच हो जाएगा इसलिए काम ही नहीं। डन है। बट बाबूजी चाहिए क्या? फिर तो यार आप कर दो यार, अब तो यार। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया था? 15। ओपनिंग कितना दिया हुआ है जी? 4C। परचेजेस क्या दिया हुआ है? 1360। सही है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप इसको एक्स वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वही फिल करो जो चीज निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3,40,000। काइंडली चेक चाहिए। बोलो जी, आपके सामने क्वेश्चन है पूरा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, जो भी आपको लगता है अपने अकॉर्डिंगली। कौन सा नंबर है? 9। डाउट सर? ग्रेट। लो जी लास्ट क्वेश्चन से 11 हमने कर लिया था। ग्रेट, ठीक करो। अब 10 नंबर लास्ट करो जल्दी। नेट सेल्स कैलकुलेट करो एंड जीपी कैलकुलेट करो। कॉग्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, तो मैं पहले लिख लूं यहाँ पे, आप भी मेरे साथ चलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक करके बताएंगे कितना दिया हुआ? 4 4,50,000। और जीपी क्या दिया हुआ है? कितना जी? ऑन सेल। पहले तो ये देखो गड़बड़ है, दिया कॉग्स हुआ है और जीपी किसका परसेंटेज है? पॉसिबल ही नहीं। पहले मैं रेट को तोड़ूंगा। 25% ऑन किस पे है? सेल। मुझे किस पे जाना है? कॉस्ट। मतलब मैं एरो इधर बना दिया कि आगे चले जाओ, मतलब बैक जाना है। कॉस्ट छोटी होती है ना, जीपी की बात है। तो पक्का 25 बाय कितना होएगा? 75। 25/75 यार, 25 प्रॉफिट है, सेल में से माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी 25/75। तो सो जीपी इज इक्वल टू 4.5 लाख इंटू 25/75। 25/75 कितना होता है? 3। 3 से कटिंग करेंगे तो 1.5। और गलती मत करना, फ्लो फ्लो में पता नहीं चलता ये हमने क्या निकाला है और बाबूजी ने हमसे क्या मांगा है। और नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉग्स प्लस जीपी। अब लगा जाके कितने ढूंढी जाओ, वही माइनस करके आ जाओ। तो कॉग्स कितना था हमारा प्लस जीपी कितना था हमारा? 4.5 और 1.5 कितने होते हैं? 6। दिस इज आंसर। डन है। और क्रॉस चेक करा देता हूं। इस 6 लाख का 25% करके देख लो। 6 लाख का 25 1/4 डेढ़ डेढ़ ही आएगा। गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा, मतलब कारण पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये फिर रिपीट होगा आज से साल बाद ही समझो बस। 10 दिन का आगे पीछे वर्क हो सकता है, कारण वो मार्जिन अकॉर्डिंग टू क्लास। क्या हो गया भाई? ये दिलजीत का कंसर्ट जानते हैं कि हाँ जी टूट गया बंदों की बस। तैयारी है सर, बहुत हो गया जी बस है। तुम्हारी ना बैटरी सिग्नल नहीं लगती है मोबाइल की तरह, लो पावर मोड ऑन। ये महाराज चार्ज ढूंढो कहाँ रह गया। 11 नंबर कर लिया, बोलो। डन। 12 में नई चीज क्या है? जीपी तक तो सारे बच्चे पहुंच ही जाएंगे।
एनपी तो लास्ट ही टर्म होती है हमारे लिए। एक रास्ते का प्रॉफिट एक और है, क्या नाम है उसका? वो अभी नहीं, मतलब प्रैक्टिस है यार, गोइंग ऑन है, चलती रहेगा। मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। 12 को सर्कल कर लीजिए, मैंने करवाना है आपको ये। 12 मैंने करवाना है, 13 भी मैंने करवाना है, बिकॉज इसमें क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बताओ कल 14 नंबर किया था, कौन सा किया था? कर लिया था। कुछ बच्चों ने तो यहाँ कर लिया था, यहाँ किया था, कब कर भी यहाँ डन है। अब मेरे पास सोचो, मेरे पास बचता है 15 बड़ा। प्रैक्टिस है, मतलब रिकॉर्डिंग ना भी करें तब भी काम चल जाएगा, प्रैक्टिस है, बट करेंगे। वो ही हो जाएंगे 12 और 13, पूरा चैप्टर पैक मिलेगा यार। कोई मतलब नहीं, वो फालतू उसमें छोड़ दें अपना। 15 और इसके बाद 16, देख रहे हो दोनों बड़े बड़े नाम से 1 घंटा लग जाता है इस पे यार। इट टेक्स टाइम एंड कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा बेकार है थोड़ी है। ये देखे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पाप किए हैं पिछले जन्म में, यही तो है। और 17 नंबर क्वेश्चन जस्ट आपके लिए था, अरेंज एसिड इन द ऑर्डर ऑफ क्या परमानेंस। ऐसा थ्योरी पेपर में आ जाता है। थोड़ा आपको बताया था, 2 मेथड होते हैं, लिक्विडिटी एंड परमानेंस। इन्हें इन्होंने परमानेंस सीखा। परमानेंस मतलब फिक्स एसेट से करंट एसेट, फिक्स एसेट से करंट, और एक नाम नहीं होता, सारे होते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं, यू हैव टू लर्न इट। एंड दिस इज द लास्ट वन। क्लियर? मेरी तरफ से 12 13 15 16 17, अगली क्लास में चैप्टर आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट, वन विद प्रैक्टिस। फिर गरेवाल के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए अलग से ये चीज है। चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।